गन पार्क एंड जेम्स ली लुकिज्म के दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने अकेले जनरेशन खत्म कर रखी है, जिस वजह से लुकिज्म फैंस के बीच में हमेशा इस बात पर डिबेट होती है कि गन ज्यादा स्ट्रांग है या जेम्स। तो आज और इसी वीडियो में ये डिबेट मैं खत्म करने वाला हूँ। तो चलो अब ये डिबेट खत्म करने चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गन पार्क के बारे में बात करते हैं। तो गन पार्क के पास है ब्लैक बोन्स, जिसको कि तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एंड ब्लैक बोन्स को नॉर्मल शॉट से काटा नहीं जा सकता एंड ब्लैक बोन्स के मदद से गन की एंड्योरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी के स्टेट को एडवांटेज मिलती है एंड गन हमेशा यूआई मोड में रहता है। बेसिकली लुकिज्म में अगर कोई कैरेक्टर यूआई मोड में जाता है तो उसकी आंखें काली हो जाती है एंड जब गन यूआई से कंट्रोल होता है तो वो TUI मोड में चला जाता है एंड गन TUI में तभी जाता है जब गन बहुत ज्यादा डैमेज हो या गन को अपोनेंट गन के लिमिट से ऊपर पुश कर दे। एंड हाँ, बिकॉज ऑफ TUI एंड ब्लैक बोन्स गन को दर्द महसूस नहीं होता, प्लस TUI में जाने के बाद गन मिली सेकेंड्स में हर एक अटैक पर रिएक्ट करने लगता है एंड अटैक करने लगता है एंड गन का बैटल IQ भी बहुत अच्छा खासा है, प्लस इसके पास बैटल एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा ही है एंड गन को बहुत सारे मार्शल आर्ट्स आते हैं, जिसके वजह से गन को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एंड गन पार्क ने लगभग 1500 ओपोनेंट एक ही रात में पीट पार्ट दिए थे एंड उन ओपोनेंट्स में ऑलमोस्ट पूरी सेकंड जनरेशन गो किम विद डबल सॉर्ड एंड अपना UISB डैनियल भी थे एंड इन सभी को पीटने के बाद भी अपना गन खड़ा था। तो अभी गन पार्क के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी हैं। अब हम लोग बात करते हैं जेम्स ली की। तो जेम्स ली के पास है इनविजिबल अटैक एंड ये जो इनविजिबल अटैक है लुकिज्म वर्स में सिर्फ 2-3 लोगों को ही आता है एंड इनविजिबल अटैक में बेसिकली इनविजिबल अटैक यूजर ओपोनेंट के ब्लाइंड स्पॉट पर अटैक करता है, जिस वजह से इस अटैक को डॉज करना डिफिकल्ट है एंड जेम्स ली के पास 3 मास्टरीज हैं, स्पीड, टेक्निक एंड स्ट्रेंथ, जितना हमें स्टोरी में दिखाया गया है उसके हिसाब से। एंड वैसे इसके पास और भी मास्टरीज होंगी जो कि अभी तक हमें बताया नहीं गया है, ठीक है। एंड जितनी फाइट्स जेम्स ली की दिखाई गई है उसके हिसाब से जेम्स ली को टाइक्वांडो एंड कोपेरिया आता है मार्शल आर्ट के अंदर एंड जेम्स ली का बैटल IQ भी बहुत अच्छा है एंड जेम्स ली के पास भी बहुत ही अच्छा खासा बैटल एक्सपीरियंस है एंड जेम्स ली के पास एक हैकर टेक्निक है जिसके थ्रू जेम्स ली ओपोनेंट के अटैक का डैमेज ओपोनेंट पर ही डिलीवर कर सकता है, जो कि जेम्स ने ये टेक्निक यूज करा था जाइयोना के अगेंस्ट में। तो अभी मैंने जेम्स के बारे में भी ऑलमोस्ट मेन चीजें बता दी हैं। तो चलो अब देखते हैं गन जीतेगा या जेम्स। एंड हाँ, एक चीज और, यहाँ पर मैं हंट फॉर गन आर्क वाले गन को लूंगा क्योंकि हंट फॉर गन आर्क के बाद से गन प्रिजन में है। तो गन ने प्रिजन में क्या करा, क्या सीखा है, हमें कुछ नहीं पता, बस हमारे पास हंट फॉर गन आर्क वाले गन के स्टेट्स हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर करंट जेम्स ली को लूंगा, मतलब कि लुकिज्म के चैप्टर 597 तक वाले जेम्स ली को। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो सारी चीजें मैंने बताई आप सभी को, उसके हिसाब से जेम्स ली जीत जाएगा क्योंकि जेम्स ली के पास वो जो हैकर टेक्निक है अननोन पावर, जो उसने जाइयोना के अगेंस्ट में यूज करी थी उस टेक्निक की वजह से। बट हाँ देखो, उस टेक्निक का कोई ना कोई लिमिट हो गई, जैसे वो टेक्निक सिर्फ ओपोनेंट्स के यूनिक स्किल का डैमेज ही ट्रांसफर कर सकती है या वो टेक्निक सिर्फ दिन में सिर्फ एक बार यूज हो सकती हो, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर ऐसा कुछ लिमिट हुआ जेम्स ली के उस अननोन टेक्निक का तो गन वहां पर जीत सकता है एंड अगर जेम्स ली के इस अननोन अटैक की कोई लिमिट नहीं हुई तो जेम्स ली ही जीतेगा। मतलब लुकिज्म चैप्टर 597 तक वाला जेम्स ली हंट फॉर गन आर्क वाले गन से जीत जाएगा क्योंकि लुकिज्म के चैप्टर 597 तक हमें जेम्स ली के उस टेक्निक की कोई वीकनेस या कोई लिमिट नहीं पता है, ठीक है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ जेम्स ली जीत जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हाँ, थैंक यू।